बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये वीडियो रमज़ान के रोज़ों के मसाइल के बारे में है कि किन चीज़ों से आदमी का रोज़ा टूट जाता है। आज का हमारा पहला मसला ये है, क्या जानबूझकर खाने से आदमी का रोज़ा टूट जाता है? जी जनाब, जानबूझकर खाने से आदमी का रोज़ा टूट जाता है। आज का हमारा दूसरा मसला ये है कि अगर कोई आदमी गुस्ल करते वक्त या वुज़ू करते वक्त अगर कोई आदमी गरारा करता है तो गरारा करने के दौरान अगर पानी का कतरा या दो कतरे अंदर चला गया तो क्या आदमी का रोजा टूट जाता है कि नहीं? तो जनाब, गरारा करते वक्त अगर पानी अंदर चला गया तो आदमी का रोजा टूट जाता है। यहाँ पर एक बात जरूरी समझ लें, वो बात यह है कि अगर आदमी को पहले ही पता था कि गरारा करते वक्त अगर अंदर पानी चला गया तो रोजा टूट जाएगा, अगर उसको पहले ही पता था तो फिर उसने जानबूझकर गरारा किया तो उस पर कज़ा भी आएगी, तो उस पर कफारा भी आएगा। तो अगर उसको पता नहीं था, उसने भूलकर ऐसे किया, तो फिर अंदर पानी जाने की वजह से आदमी का रोजा टूट जाएगा, उस पर कज़ा आएगी, कफारा नहीं आएगा। आगे मसला ये है, सिगरेट पीने के साथ, हुक्का पीने के साथ या नस्वार रखने के साथ आदमी का रोजा टूट जाता है कि नहीं? जनाब, सिगरेट पीने के साथ, हुक्का पीने के साथ और नस्वार रखने के साथ आदमी का रोजा टूट जाता है। आगे मसला ये है कि सहरी खाते वक्त अगर आदमी ने गोश्त खाया तो उसके दांतों में गोश्त के जर्रे रह गए, वो जो जर्रे हैं अगर वो बाद में अंदर चले गए तो आदमी का रोजा टूट जाता है कि नहीं? तो मेरे अजीज भाइयों, वो जो जर्रात थे अगर वो चने के दाने के बराबर बनते हैं या उससे ज्यादा बनते हैं तो वो अगर अंदर चले गए तो उससे आदमी का रोजा टूट जाएगा। और अगर चने के दाने से कम जर्रात हैं, अगर उनको मिलाया जाए, अंदाजा किया जाए, वो जर्रात कम है, क्योंकि जिसके मुंह में है वो जानता है, अगर वो चने के दाने के बराबर से कम है तो उस आदमी का रोजा नहीं टूटेगा। आगे मसला ये है कि रोजा रखा हुआ है तो बाहर से कोई चीज अंदर गई है तो क्या रोजा टूट जाएगा? यानी कि जर्रा बराबर कोई चीज अंदर गई है, बिल्कुल पानी का आधे कतरे से भी थोड़ा जो है वो पानी अंदर गया है, नामालूम पानी, और कोई जर्रात अंदर गए हैं, तो क्या उससे रोजा टूट जाएगा? तो मेरे अजीज भाई, मुंह के अंदर का अलग हुक्म है, बाहर का अलग हुक्म है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, अगर वो मुंह के अंदर चीज है तो वो चने के दाने के बराबर हो या उससे ज्यादा वो अंदर जाए तो उससे आदमी का रोजा टूट जाता है। लेकिन बाहर से जो मुंह के बाहर चीज है, अगर वो जर्रे के बराबर भी चीज होगी अंदर जाएगी तो आदमी का रोजा टूट जाएगा। आगे मसला ये है कि नाक और कान में दुआ डालने से आदमी का रोजा टूट जाता है कि नहीं? तो जनाबे वाला, नाक और कान में दुआ डालने से आदमी का रोजा टूट जाता है, क्योंकि उसका असर सीधा जाकर मेदे पर होता है। तो लिहाजा याद रखना, नाक में और कान में दुआ डालने से आदमी का रोजा टूट जाता है। आगे मसला ये है, आंख में दुआ डालने से आदमी का रोजा टूटता है कि नहीं? तो जनाबे वाला, आंख में दुआ डालने से आदमी का रोजा नहीं टूटता। आगे मसला ये है, अगर आदमी को उल्टी आ जाए तो क्या उससे रोजा टूट जाता है कि नहीं? तो जनाबे वाला, अगर वो उल्टी उसने खुद ब खुद की है, अगर उसने उल्टी खुद अपने इख्तियार के साथ जानबूझकर की है तो अगर वो मुंह भरकर होगी तो फिर रोजा टूट जाएगा। अगर मुंह भरकर नहीं है तो आदमी का रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो मुंह भरकर है तो उससे आदमी का रोजा टूट जाएगा। आगे मसला ये है कि रोजेदार के मुंह से खून निकला, उसके मुंह के अंदर हिस्से से खून निकला, उसने अच्छा भला उसका जायका भी महसूस किया, और अगर उसने अंदर निकल लिया है तो उसका रोजा जो है आदमी का टूट जाएगा। आगे मसला ये है कि एक रोजेदार आदमी ने भूल कर कोई चीज खा ली, और पक्की बात है भूल कर खाने से आदमी का रोजा नहीं टूटता, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था, उसने ये समझा कि मैंने चीज खा ली है तो लिहाजा रोजा तो रहा नहीं, अब उसने जानबूझकर खाना शुरू कर दिया। तो लिहाजा मेरे अजीज भाई, जब उसने भूलकर खाया था तो उसका रोजा नहीं टूटा था, और जब उसने ये समझा कि अब मेरा रोजा टूट गया है, अब उसने जानबूझकर खाना शुरू कर दिया है, लिहाजा जानबूझकर खाने से आदमी का रोजा टूट जाता है।